प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं। रिवर इंजीनियरिंग हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे, और रिवर इंजीनियरिंग जो कि आपके सेमेस्टर पेपर में एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और यहाँ पे हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है, सबसे पहला पॉइंट होने वाला है शेप ऑफ सेडिमेंट पार्टिकल। तो जो शेप होता है सेडिमेंट पार्टिकल का, वो जनरली ज्योमेट्रिकल फॉर्म होता है। और स्फेरिसिटी देखने को मिल स्फेरिसिटी जो होता है वो एक ऐसा रेशियो होता है सरफेस एरिया का of the same volume that of given sediment particle to the actual surface area of particle। जो एक्चुअल सरफेस एरिया पार्टिकल का वो, और जो सरफेस एरिया है सेम वॉल्यूम ऑफ गिवन सेडिमेंट पार्टिकल डिवाइडेड बाय एक्चुअल सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल, दोनों का जो रेशियो होगा वो बताएगा हमारे कि स्पेरिसिटी कितना है, कम स्पेरिसिटी है या ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू वैडेल वैडेल के द्वारा जो स्पेरिसिटी है वो एस सी इज इक्वल टू वी बाई वी सी का होल पावर 1/3 आपका फॉर्मूला होगा, जहाँ पे v इज इक्वल टू A1 गुने A2 गुने A3 डिवाइडेड बाई 6। वी सी जो है वॉल्यूम ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग स्फीयर होता है। अकॉर्डिंग टू क्रम्बीन स्फेरिसिटी एस सी इज इक्वल टू A2 गुने A3 डिवाइडेड बाई A1 का स्क्वायर का होल पावर 1/3। A1, A2, A3 are longest, intermediate and shortest length along mutually perpendicular axis of a Cartesian coordinate system। रफनेस जो है ये हमारा एवरेज रेडियस होता है कर्वेचर ऑफ सेवरल एजेस, जो भी हमारा गिवन सेडिमेंट होता है, टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर या सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द मैक्सिमम प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द पार्टिकल। मानकर चलो कि ये हमारा एक सेडिमेंट पार्टिकल है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये मानकर चलो एक पार्टिकल है जो सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, मैक्सिमम प्रोजेक्टेड एरिया। तो ये जो एरिया इसमें आएगा, ये जो एवरेज रेडियस देखने को मिलेगा वो हमारा रफनेस को रिप्रेजेंट करेगा। अकॉर्डिंग टू वेनोमी, जो कि 1977 में स्टडीज के दौरान ये पाया गया कि जो इरेगुलर शेप होता है पार्टिकल का, वो उसके बारे में उन्होंने स्टडी किया था और डिफाइन किया गया था एक न्यू शेप फैक्टर, जो कि कोरे शेप फैक्टर के नाम से जाना जाता है, जिसको एस पी इज इक्वल टू A3/A1 गुने A3 गुने 0.5। This is not take into account the distribution of the surface area and volume of particle। Size distribution in a फ्लूवियल सिस्टम में जो सेडिमेंट पार्टिकल्स होता है वो कंपोज्ड होता है ऑफ वेरियस साइज ऑफ पार्टिकल्स से। जो रिजल्ट्स होते हैं हमारे दिस सीव एनालिसिस का, वो रिप्रेजेंट करता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी कर्व के, एंड कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है उसे हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा एफ डी इज इक्वल टू 1/d इंटू स्क्वायर रूट 2 लॉग सिग्मा जी, एक्सपोनेंट 1/2 का होल इंटू लॉग d/d50 डिवाइडेड बाई लॉग सिग्मा जी का पावर होल पावर 2। कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन एफ डी इज इक्वल टू 1/2 गुने 1 प्लस ई आर एफ का होल 1/√2 इंटू
log d50 by log सिग्मा जी। सिग्मा जी जो है जियोमेट्रिक स्टैंडर्ड डेविएशन है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का, और d50 जो है मीडियन पार्टिकल डायमीटर है या 50% फाइनर पार्टिकल साइज हमारा है। तो सिग्मा जी इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा D84.1 डिवाइडेड बाई D50 इज इक्वल टू D50 बाई D15.9 इज इक्वल टू D84.1 डिवाइडेड बाई D15.9 का होल पावर 0.5। Here D84.1, D15.9 are 84.1 and 15.9% finer diameter. Geometric mean size DG is equal to D84.1 गुने D15.9 का होल पावर 0.5। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज जो है एक ऐसा स्टीपेस्ट एंगल होता है स्लोप जो कि विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। जब सेडिमेंट पार्टिकल हमारा सबमर्ज्ड होता है वाटर में, आर ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग ऑन द स्लोपिंग surface of sediment heap. Phi is equal to 32.5 plus 1.27 D50 according to Zhang 4.2 D50 से D50 जो है 0.2 से कम होता है और 0.2 से ज़्यादा होता है D50 का वैल्यू, और 4.4 mm से कम होता है ऑफ नॉन कोहेसिव सेडिमेंट के लिए। किसके केस में? नॉन कोहेसिव सेडिमेंट के केस में। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड एंड सस्पेंडेड सेडिमेंट मिक्सचर, जो प्रॉपर्टीज होता है फ्लूइड का और सस्पेंडेड सेडिमेंट मिक्सचर का, तो यहाँ पे आप ये फिगर देख सकते हो। इसमें आपका Vs दिया गया है और Vf दिया गया है। Vf प्लस Vs, जो Vf है इज इक्वल टू Vv होता है। तो यहाँ पे जो Vs है ये वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट है और Vf जो है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है। तो ये जो फिगर रिप्रेजेंट करता है फ्लूइड सेडिमेंट मिक्सचर को, और सेडिमेंट कंसंट्रेशन C इज इक्वल टू Vs बाई Vf प्लस Vs, जो कि वाई वॉल्यूम हमारा यहाँ पे दिया गया है। और मास डेंसिटी फ्लूइड सेडिमेंट मिक्सचर का रो एम इज इक्वल टू रो प्लस रो एस माइनस रो इंटू सी। स्पेसिफिक वेट जो होगा हमारा फ्लूइड सेडिमेंट मिक्सचर्स का, गामा एम इज इक्वल टू गामा प्लस गामा एस माइनस गामा का होल इंटू सी, सिग्मा रो एम इंटू जी। जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होगा फ्लूइड सेडिमेंट मिक्सचर्स का, वी एम इज इक्वल टू म्यू एम बाई रो एम, ये आपका फॉर्मूला होगा। डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर सेडिमेंट मिक्सचर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आएगा म्यू एम इज इक्वल टू म्यू इंटू 1 प्लस 1 बाई 0.47 डिवाइडेड बाई सी का होल पावर 1/3 माइनस 1 का होल इंटू 1 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 0.74 डिवाइडेड बाई सी का होल पावर 1/3 माइनस 1। तो यहां तक ये पॉइंट्स आपका है। अब हम बात करेंगे वाटर शेड और कैचमेंट एरिया। तो वाटर शेड को हम ड्रेनेज बेसिन या ड्रेनेज एरिया या वाटर शेड या कैचमेंट एरिया के नाम से जानते हैं। फॉर्म ऑफ वाटर शेड बात किया जाए वेरियस ग्रेटली, हाउएवर इट इज टाइड टू मेनी फैक्टर इंक्लूडिंग क्लाइमेटिक रिजीम, अंडरलेइंग जियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सॉइल्स, वेजिटेशंस, ये आपका जो है फॉर्म है वाटर शेड का। ड्रेनेज पैटर्न, वन
टिपिकल फीचर्स जो है वाटर शेड का, व्हेन ऑब्जर्व्ड इन प्लेन फॉर्म, मैप व्यू जो है वो आपका होता है इज इट्स ड्रेनेज पैटर्न। जो मैप व्यू होता है वो उसका ड्रेनेज पैटर्न होता है। ड्रेनेज पैटर्न जो होता है प्राइमरली कंट्रोल्ड किया जाता है बाई ओवरऑल टोपोग्राफी एंड अंडरलेइंग जियोलॉजिक स्ट्रक्चर ऑफ वाटर शेड। जो डेंट्रिक होता है, मोस्ट कॉमन ड्रेनेज पैटर्न कैरेक्टराइज होता है बाय इरेगुलर ब्रांचिंग ऑफ ट्रिब्यूटरी streams in many directions, is more likely to found on nearly horizontal sedimentary rocks or an areas of massive igneous rocks. दूसरा, trillized और lattice-like pattern displays a system of sub-parallel streams, usually along a strike of the rock formation between parallel और nearly parallel topographic features देखने को मिलता है जो रिसेंटली डिपोजिटेड विंड या आइस से हमारा सॉइल होता है। वो जो रेडियल पैटर्न होता है वो जनरली हमें मिलता है डोम्स, जो फ्लैंक ऑफ डोम्स होता है या वोल्केनोज होता है या अदर टाइप्स ऑफ आइसोलेटेड कोनिकल या सब कोनिकल हिल्स होते हैं, वहां पे रेडियल पैटर्न देखने को मिलता है। और पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न हमें देखने को मिलता है जहां पे प्रोनाउंस स्लोप या स्ट्रक्चरल कंट्रोल्ड एरिया होता है जो लीड करता है रेगुलर स्पेसिंग ऑफ पैरेलल और नियर पैरेलल स्ट्रीम के। रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न भी हमें देखने को मिलता है, ये वहां पे देखने को मिलता है जहां पे मेन स्ट्रीम या उसके ट्रिब्यूटरीज डिस्प्ले करते हैं एक एंगल बेंड्स पे, कॉमनली जहां पे ज्वाइंट या फॉल्स इंटरेस्ट हमें मिलता है 90 डिग्री पे, राइट एंगल पे, वहां पे। डेरेज्ड ड्रेनेज पैटर्न भी देखने को मिलता है जो कि इंडिकेट करता है इन कंप्लीट लैक ऑफ स्ट्रक्चरल एंड बेडरॉक कंट्रोल, जो कि मार्क किया जाता है बाय इरेगुलर स्ट्रीम कोर्स दैट फ्लो इनटू एंड आउट ऑफ लेक्स। सेंट्रीपिटल पैटर्न, ये जो है ड्रेनेज लाइंस कवरेज होता है इनटू सेंट्रल डिप्रेशंस। हाईली वायलेंट पैटर्न इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरियाज ऑफ कॉम्प्लेक्स जियोलॉजी। तो ये कुछ पैटर्न्स थे ड्रेनेज के जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जो है डिस्कस किया। अगर रिवर इंजीनियरिंग का जो लेक्चर्स मैंने अभी आपको लिया इनमें भी कोई डाउट्स रहता है, किसी भी पॉइंट्स में कंफ्यूजन रहता है, तो बिंदास होकर आप हमें चैट बॉक्स में बताएं। उन तमाम कंफ्यूजन्स को दूर करना हमारा फर्ज है। हम आपके हर डाउट्स को प्रॉपर तरीके से क्लियर करेंगे, सॉल्व करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ शेयर करें ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके जो जूनियर्स होंगे उनको भी हेल्प मिल पाएगा। कई सारे क्वेश्चंस तो मैं सॉल्व करवाता ही हूँ जो मेरे पास अवेलेबल हो पाता है, लेकिन अगर आप क्वेश्चंस ही हमें नहीं शेयर करिएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पेपर का पूछा गया है। हर बार तो मैं एग्जाम देने नहीं जाऊंगा ना, मेरी समय बीत चुका, जब पढ़ना था उसमें पढ़ लिया, लेकिन अब आपको पढ़ना है तो आपको पेपर तो शेयर करना होगा, तभी उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा सकता है, उसको डिटेलिंग किया जा सकता है। ओके, बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।